पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक की कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर अपराधियों द्वारा 2 लाख रुपए लूट लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं हंगामा करने पर फायरिंग की भी बात सामने आई है। घटना फुलवरिया बाजार की बताई जा रही है। संचालक प्रदीप कुमार ने बताया कि वे सीएसपी में बैठे थे, तभी एक बाइक पर सवार 3 अपराधी आए, जिसमें से एक बाइक पर बैठा रहा, 2 सीएसपी के अंदर पहुंचा और दोनों तरफ से पिस्टल तान दिया। उसके बाद बोला कि जितना पैसा है निकाल कर दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे। उसके बाद गल्ला में रखा सारा पैसा करीब 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। जब विरोध किया तो गोली चला दी। हालांकि सीएसपी संचालक बाल बाल बच गए। उधर से आया तो बाइक से, हाँ, उजरा अपाची से, हाँ, और आया उधर उतर दिया 2 आदमी, और बाइक वाला रुक गया, और 2 आदमी आया पैदल टॉप के तो चल गया, और दोनों ही बंदूक गिरा दिया। बोले साले तू बोलबे चिल्लाबे तो गोली मार दे, तो बोलबे चिल्लाबे तो गोली मार दे हम। और उसका बाद में पैसा वैसा था इसमें, 2 लाख उसका हमने निकाल लिया, और निकाल के है सब टूट तार के अब भाग हो गया। आप ही थे बैठे हुए? जी हम ये थे। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। अच्छा, कई वो अपराधी था? 3 आदमी। हथियार किसके पास? 2 आदमी के पास था। अच्छा, 2 आदमी के पास था। उसका ना फाटा चला है, हाँ, ताले उसका ना गाड़ी चाली स्टार्ट कर भाग गया। गोली भी चला है? जी फायरिंग किया है, एगो फायरिंग किया है। जी एगो फायरिंग किया है। इधर सीएसपी संचालक से लूट की सूचना मिलने के साथ ही एसपी स्वर्ण प्रभात घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने चकिया एसडीपीओ सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं। अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मोतिहारी पहुंचे जदयू के एमएलसी व नीतीश कुमार के चहेते संजय सिंह का आज मोतिहारी में भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 19 जनवरी को महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन पटना के मिलर स्कूल में होना है, जिसको लेकर जदयू के विधान पार्षद और प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह हर जिले के दौरे पर निकले हैं। वहीं उन्होंने 19 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर यहां के लोगों से कार्यक्रम में आने की अपील की। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधान परिषद संजय सिंह ने लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय क्या माहौल था, पूरे बिहार ही नहीं देश के लोग भी जानते हैं। लोगों का घरों से निकलना दुर्लभ हो गया था, घोटाले पर घोटाले हो रहे थे, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार ने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है और बिहार में चारों ओर शांति है, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होता है। वहीं संजय सिंह ने बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में चारों सीट पर जीत का दावा करते हुए कहा कि एनडीए चारों सीटों पर जीत हासिल करेगा और महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता के कामों पर बिहार की जनता विश्वास करती है। मोतिहारी में जो राष्ट्ररत्न महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि 19 जनवरी को मनाया जाता है, उसको पटना के मिलर हाई स्कूल में इस बार मना रहे हैं। उसकी तैयारी की समिति के बैठक में आज हम मौजूद हुए हैं मोतिहारी में। हमारे बड़े भाई आदरणीय महेश्वर सिंह जी जो विधान पार्षद भी है, उनके नेतृत्व में आज मीटिंग हुआ, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। हम यहाँ निमंत्रण देने आए हैं कि महाराणा प्रताप का जब पुण्यतिथि है 19 जनवरी को, आप लोग 1 दिन पहले राजधानी पटना में पहुंचिए और 19 जनवरी को जो हमारा पुण्यतिथि है उसमें आप सम्मिलित होइए और उसके उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। हम हर साल मनाते हैं महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि, हम हर साल मनाते हैं। महाराणा प्रताप जिस तरह नीतीश कुमार जी सभी जाति धर्मों को लेकर चलते थे, उसी तरह महाराणा प्रताप सभी जाति धर्मों को लेकर चलने वाला व्यक्ति थे और हमको गर्व महसूस होता है जिस अभियान में चले हैं। आज यहाँ क्षत्रिय समाज का लोग नहीं है, बगल में ठाकुर जी बैठे हैं, बगल में वीरेंद्र कुशवाहा जी बैठे हैं, बगल में हामिद साहब बैठे हैं, तो आप देख लीजिए कौन लोग बैठे हैं। तो हमारा जो अभियान है सभी जाति धर्मों को लेकर चलो, जो महाराणा प्रताप का सोच था, जो आदरणीय नीतीश बाबू का सोच है, उसको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। चुनाव में चारों सीट हम लोग जीतेंगे, निश्चिंत रहिए, विपक्ष का खाता नहीं खुलने वाला। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने भी 19 जनवरी को महाराणा प्रताप स्मृति समारोह कार्यक्रम में चंपारण से काफी संख्या में लोगों को जाने और कार्यक्रम को सफल बनाने का दावा किया है और कहा कि महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नेता नहीं थे, बल्कि वे सभी जाति धर्म के नेता थे। उन्होंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। उन्होंने आजीवन भारतवासियों के लिए लड़ाई लड़ी व बहुत कम उम्र में ही उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहेगी। आज के कार्यक्रम में संजय बाबू जो विधान परिषद में हम लोगों के साथ हैं, छोटे भाई, हर साल ही
देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राण निछावर करने वाले महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाते हैं। मुख्यमंत्री जी प्रत्येक वर्ष उसका उद्घाटन करते हैं। उसके तैयारी के लिए आए थे और चंपारण से हजारों लोग निश्चित रूप से 19 जनवरी को भाग लेगा और यह कार्यक्रम सफल होगा। और सिर्फ यहाँ से राजपूत ही नहीं जाए, और महात्मा गांधी हैं, महाराणा प्रताप हैं, सरदार पटेल हैं, ये सभी लोग एक जाति के नेता नहीं हैं बल्कि देश और समाज के नेता। तो उनका पुण्यतिथि है और महात्मा गांधी के कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं, हम सरदार पटेल जयंती में भी भाग लेते हैं, अब जगदेव बाबू के जयंती में भी कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उसी तरह महाराणा प्रताप की जयंती में 19 जनवरी को संजय बाबू जो पटना में करते हैं, हम सब लोग उसमें भागीदार हैं। और हम लोग यहाँ हजारों की संख्या में सभी जाति के लोग मिलकर चंपारण का हम लोग अगर 10,000 लोग मिलर हाई स्कूल में अटता है तो उसका 6ठा भाग सिर्फ पूर्वी चंपारण में। पूरे तैयारी के साथ सभी समाज के लोग हम लोग संजय बाबू के नेतृत्व में, संजय सिंह जी माननीय नेता हैं, हमारे जनता दल यू के एमएलसी हैं और हर साल मनाते हैं, हर साल हम लोग जाते हैं। इस साल भी हर साल से ज्यादा हम लोग जाएंगे और संजय बाबू का हाथ हम लोग मजबूत करेंगे। संजय बाबू सभी समाज को लेकर चलने वाले आदमी और हमारे पार्टी के जनता दल यू के मजबूत नेता हैं, तो हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष पद के लिए शिवहर के माली पोखरबिंडा के समाजसेवी मुन्ना सिंह की माता ललिता देवी की चर्चा जोरों पर है। उनके समर्थकों का कहना है कि ललिता देवी लोकप्रिय महिला उम्मीदवार है और हम लोग उनका समर्थन करते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मुन्ना सिंह क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है, इसलिए उनकी माता ललिता देवी की जीत तय है। वहीं उम्मीदवार ललिता देवी का कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त तथा पैक्स में पारदर्शिता लाना उनका प्रमुख मुद्दा है। वह आम लोगों को उनका हक दिलवाने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी जीत जनता की जीत होगी। उक्त समाज सेवी मुन्ना सिंह की धर्मपत्नी उप सरपंच मेनका सिंह ने कहा कि ललिता देवी व्यवस्था परिवर्तन के लिए यह चुनाव लड़ रही है। उन्हें पोखरबिंडा पंचायत के सभी वर्ग के लोगों का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। पैक्स के में जीतने के बाद किसानों के हित में काम की जाएगी। उसके बाद में धान की खरीदारी समय पर नहीं होती है और समय पर की जाएगी। उसके बाद में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। पैक्स के माध्यम से जो भी काम आएगा वो मतलब खाद बीज जो भी वो उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद में सरकार के द्वारा जो भी मतलब काम आएगा वो सब हम लोग अपने माध्यम से कराएंगे। किसान के लिए क्या कीजिएगा? किसान के लिए तो जो मतलब अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर जो भी काम होगा पैक्स के मतलब माध्यम से वो कराई जाएगी। आज रोशनाई फाउंडेशन मोतिहारी द्वारा IMA हॉल में पश्चिमी चंपारण वासी गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर ज्वाला प्रसाद के मोतिहारी आगमन पर उनका अभिनंदन समारोह पूर्वक किया गया। सर्वप्रथम रोशनाई फाउंडेशन के महासचिव गुलरेज शहजाद ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए डॉक्टर ज्वाला प्रसाद का परिचय प्रस्तुत किया। उसके बाद रोशनाई फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल वर्मा, वरीय चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार, रोशनाई फाउंडेशन के ट्रस्टी रवीश मिश्रा एवं गुलरेज शहजाद ने उन्हें अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंट किया। गौरतलब है कि डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लंदन के मेयर, कोलंबिया की मिस वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया के न्यायाधीश, सेशंस के पर्यटन मंत्री, ऑक्सफोर्ड के मेयर सहित लगभग 50 देशों के गणमान्य लोग उपस्थित थे। यह पुरस्कार प्रति वर्ष गांधी जयंती पर विशिष्ट उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। वर्ष 2024 का यह पुरस्कार डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया गया। डॉक्टर ज्वाला प्रसाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के रजिस्ट्रार रह चुके हैं। डॉक्टर प्रसाद पूर्व में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में डिप्टी रजिस्ट्रार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति के विशेष कार्य अधिकारी एवं डिप्टी रजिस्ट्रार के अतिरिक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। उक्त अवसर पर डॉक्टर प्रसाद ने अपने उद्बोधन में कहा कि चंपारण की धरती ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया।
और मेरा सौभाग्य है कि चंपारण मेरी जन्मभूमि है। डॉक्टर प्रसाद ने अपने जीवन के प्रारंभिक समय और अपने संघर्ष को बयां किया जो काफी प्रेरक था। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार का पहला व्यक्ति था जो 10वीं पास किया। पढ़ाई का शौक था, इसलिए अपने गाँव से निकलकर पटना साइंस कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय तक शिक्षा अर्जित की। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन रोशनाई फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल वर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में वरीय पत्रकार चंद्रभूषण पांडे, अशोक वर्मा, मोहिबुल हक, DK आजाद, साजिद रजा, डॉक्टर विनय कुमार सिंह, राजीव वर्मा, सुधांशु रंजन, विश्वजीत मुखर्जी, विनय सिंह कुमार, संजय, सुदीप कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। देखिए, अगर अपने मेहनत हम कर रहे हैं और उस पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं मेहनत, वो सच में कुछ परिवर्तन के लिए अगर मेहनत हो रहा है तो सफलता जरूर मिलती है। मैं तो ये मानता हूँ। ये महात्मा गांधी लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित होना ये अत्यंत गौरव का विषय है और मैं खुद चंपारण से आता हूँ और जब ऐसे पुरस्कार मिलता है तो और भी ज़्यादा गौरव बढ़ जाता है। तो मैंने कुछ अपने संस्थान में ऐसे परिवर्तन बदलाव किए जो दृष्टिगोचर हुआ और उसकी जो महिमा थी वो पूरे विश्व स्तर पे गई और ये मुझे पुरस्कार मिला। इसके लिए मैं अपने सारे जो स्टाफ हैं उनको भी इस पुरस्कार को समर्पित करता हूं जिनका भी उसमें योगदान रहा और हमारे समिति के सारे कार्यकारिणी को भी। मैं जैसे पीछे एक साल पहले वहाँ पे बाढ़ आई तो बाढ़ आया तो बहुत सारी चीज़ें तहस नहस हो गई, लेकिन बाढ़ के 2-3 महीने के ही बाद उन सारी चीज़ों को पुनर्स्थापित करना, उसके रमणीयता को बढ़ाना, उसके शोभा को बढ़ाना, वहाँ जितने संसाधन थे अगर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था, जैसे वहाँ मैंने बताया कि गेस्ट हाउस है, वहाँ कार्यक्रम के लिए विभिन्न स्थल है, उनको भी हम लोग एक नियमावली देकर एक बुकिंग का प्रावधान किए और उसमें नॉमिनल चार्ज, व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं, ताकि बढ़ावा मिले उससे कार्यक्रमों को। लगभग करोड़ रुपया की राशि भी भारत सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त हुई। जो भी वहाँ पे मतलब जिस तरह का कोई अगर रुका था, रिक्रूटमेंट था, MSCP था, प्रमोशन था, तो हर एक स्तर पे कार्य हुआ। भारत सरकार के भी कैंपेन 3 में 10 विभागों की सूची में अपना विभाग का नाम आया और यही सब कार्य हैं जो छोटे छोटे हमने। और वहाँ पे गांधी जी के दर्शन को लेकर, उनके सिद्धांत को लेकर प्रत्येक माह कार्यक्रम करना, जो महापुरुष हैं, या कुछ ऐसे कार्यक्रम करना जो यूथ को प्रेरित करे, क्योंकि अगर युवा प्रेरित हो गया तो पूरा देश बदलाव में चला जाएगा, बदल जाएगा। और जो मुझे लगता है कि अपनी पुनर्संस्कृति थी जो महात्मा गांधी जी सपना देखे, जिसको आगे हमारे समिति के माननीय अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री जी भी बढ़ाना चाहते हैं, वो देश उस सपना के अनुसार बनेगा। शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड अंतर्गत अदौड़ी से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अपूर्वा शर्मा ने नामांकन किया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने श्री शर्मा के समर्थन में नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपूर्वा शर्मा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है, इसलिए उनकी जीत तय है। उम्मीदवार अपूर्वा शर्मा का कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त तथा पैक्स में पारदर्शिता लाना उनका प्रमुख मुद्दा है। वे आम लोगों को उनका हक दिलवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी जीत जनता की जीत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस चुनाव को लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में अदौड़ी के सभी वर्ग के लोगों का आशीर्वाद और समर्थन उन्हें मिल रहा है। सर, हम हमेशा से कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। हमेशा मैंने अपने पंचायत में किसानों का सेवा करता हूं। अभी फिलहाल में फसल इनपुट अनुदान का मैंने अपने स्तर से आवेदन करके किसानों को लाभ दिलवाने का काम किया है। 2020-21 में 371 किसानों को मैंने फसल सहायता योजना का लाभ दिलवाने का काम किया है। मेरे पैक्स में इफ्को का लाइसेंस है खाद का। मेरे यहाँ के लोग खाद से वंचित है। मैंने नयागांव पूर्वी पैक्स, नयागांव पश्चिमी पैक्स, सलेमपुर पैक्स, छतौनी पैक्स, खरबा दर्प डिस्को मान गोदाम से मैंने अपने यहाँ के किसानों का खाद दिलवाने का काम किया, जबकि मेरे पैक्स में खुद इफ्को खाद का लाइसेंस है। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, सभी लोग का अपार समर्थन हमको मिल रहा है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, मैं चुनाव जीत रहा हूँ। सभी लोग मेरे साथ हैं, हर वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। भविष्य का मैं हमेशा जनता का सेवा करता हूँ। किसान संबंधित सभी लोग से पूछिए, हमेशा मैं काम करता हूँ। 2020-21 में भी मैंने फसल सहायता योजना का लाभ दिलवाया था। फसल इनपुट अनुदान अभी फिलहाल मैंने दिलवाया है। डीजल अनुदान मैंने खुद से आवेदन करके हमेशा, ये नहीं कि मैं अभी चुनाव जीत रहा हूँ, इस वर्ष लोगों का काम करना शुरू किया हूँ। मैंने हमेशा लोगों का काम किया है।